जन हुंकार किस एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं महेश बहुगुणा, आप देख रहे जन हुंकार एपिसोड। आज के जन हुंकार एपिसोड में कानून को लेकर के देंगे आज विस्तृत विश्लेषण। खास तौर पर बात करेंगे पास से लेकर के बने कानून, दहेज प्रथा और दहेज प्रथा जो चलती आई है उसके कारण जब समाज में क्रूरता बढ़ी तो दहेज के कानून बना। डोमेस्टिक वायलेंस, महिला प्रताड़ना को लेकर के अनेकों नेक ऐसे कानून महिला को संरक्षण के लिए बने हुए हैं और वही कानून मानो वर्तमान में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में लगातार मामले बढ़े हुए हैं। सेक्शन 498A के बेइंसाफ बढ़ते मामले लगातार सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की है और उसके बाद पॉक्सो के मामले भी लगातार पूरे देश में बढ़ते जा रहे हैं। कोर्ट बना दिया गया, इसके बाद भी टाइमलाइन फॉलो नहीं हो पाती है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रिमार्क दिया है, हिदायत भी दी हैं, गाइडलाइन भी जारी की हैं और फैसले भी टाइम पर नहीं आ पाते। कई सालों बाद फैसले आते हैं। पुराने जमाने के बने 1860, 1872 के बने कानून आज भी कई जगह पर देखे जाते हैं। क्या ये कारण है? और वर्तमान की यदि बात की जाए, क्या अब एक नया जो कॉन्सेप्ट आया है जिस पर बताएंगे आप, फैसला आपका, सही है गलत, होना चाहिए या नहीं। लिव इन रिलेशन यानी लिविंग पार्टनर को जो नया कॉन्सेप्ट आए उसके भी लगातार बेइंसाफ मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि इस कानून की यदि बात की जाए, विदेशों में कानून बहुत पहले से है, लेकिन भारत में अब ये कानून जब आया है तो इसके बाद यहाँ तक कि क्लास 1 ऑफिसर बनने के बाद भी वो भी कोर्ट में पहुँच रहे हैं। जब कई सालों तक यदि पूर्व में केस की बात की जाए, मई के मंथ की बात की जाए, वर्तमान में रिसेंटली अभी पिछले महीने की बात की जाए, केरला केस को लेकर के 8 महीने लिव इन रहने के बाद अलग हुए और महिला ने पहुंची कोर्ट और मांगा मेंटेनेंस। क्या वो हकदार है? वो लिव इन पार्टनर है क्या? अभी सुप्रीम कोर्ट ने केस होल्ड किया है, 6 वीक्स का टाइम दिया है, आएगा उस पर फैसला, एक नया बनेगा अब कानून। लिव इन रिलेशन दूसर में बहुत सारे फॉल्स कमिटमेंट यानी लिविंग रिलेशन में रहना, सेक्सुअल इंटरकोर्स में काफ़ी सालों तक रहना और बाद में पुरुष यानी मेल के खिलाफ में रेप का केस दर्ज करा करके कोर्ट में पहुंच जाना। क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट, क्या कहता है हमारा कानून इसको लेकर के? बेइंसाफ आए दिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अनेक ऐसे मामले देखने को मिल रहे हैं जो कोर्ट में लोग पहुंच रहे हैं ये मामले को लेकर के कि फॉल्स ऑफ कमिटमेंट मैरिज, धोखा हुआ। और कोर्ट जब पूछता है आपकी अच्छी खासी उम्र 28 साल, 32 साल, 40 साल और जॉब भी करते हैं, इसके बाद भी शादी न करना और किसी कारणवश जब शादी नहीं होती है तो पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। यदि 2 दिन पूर्व की बात की जाए, सुप्रीम कोर्ट में एक डीएसपी और एक आईपीएस का मामला आया सामने, यानी फॉल्स कमिटमेंट ऑफ मैरिज। डीएसपी ने आईपीएस पर लगाया आरोप, सेक्सुअल इंटरकोर्स, फिजिकल रिलेशन बनाया और कई महीनों और साल तक ये बताया शादी करेंगे। और अब जब मामला कोर्ट में पहुंचा और जब पूछा गया कोर्ट के द्वारा तो आईपीएस का कहना है किसी जन्मपत्री, कोई जो प्रक्रिया है सनातन धर्म की बोलूं या वो स्टार के हिसाब से नहीं जुड़ रही है, शायद कहीं ना कहीं। और अब आईपीएस अधिकारी जो बना हुआ है मना कर रहा है शादी करने के लिए। तो डीएसपी महिला जो शादी को लेकर के सेक्सुअल इंटरकोर्स में पहुंची थी, तो कहाँ तक ये सही है?
क्या कहा, दोनों को अब फिलहाल एक कमेटी मेडिटेशन में भेजा गया, जहां पर एक मीटिंग होगी, दोनों से सलाह की जाएगी और अब क्या होगा ये तो समय ही बताए। यानी एक क्लास वन ऑफिसर बनने के बाद भी ये देखा जाए, अनेक केस लगातार हर महीने सुप्रीम कोर्ट में ऐसे आ रहे हैं कि कई सालों तक लिविंग रिलेशन में रहना और उसके बाद फिर ये बोलना कि मेरे साथ धोखा हो गया और रेप के केस में फंसा देना। क्या कहता है कानून? इसका मतलब क्या देश चला अब यूरोपियन संस्कृति की ओर? क्या वेस्टर्न कल्चर या आरंभ हो गया? क्या जब लोगों से ग्राउंड रिपोर्टिंग हम करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, तो कई लोग जो शायद जनरेशन गैप जिसको कहा जाता है, लोगों को समझ नहीं आया लिविंग रिलेशन का मतलब। कहीं ना कहीं भारत देश में बढ़ती जनसंख्या पर अंकुश तो लगाता है, लेकिन इसका बेइंता जो मिसयूज हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है आने वाले समय में ऐसा भी होगा जिस तरीके से कई यूरोपियन में देश में होता है, जब बच्चा होता है तो सरकार को दे दिया जाता है। कहीं अब सरकार को बच्चा संरक्षण संग्रहालय तो नहीं बनाना पड़ेगा? क्या बच्चा दान करना होगा? क्या बच्चा गोद लेने का सिस्टम चलेगा? जब लिविंग रिलेशन में रहेंगे कई सालों तक टूट जाएंगे, जब तक उनको शायद शादी का ख्याल माइंड में नहीं आता है, ये भी कारण हो सकता है। और पॉक्सो में भी एक बहुत जल्दी रिलेशनशिप में आ जाना, ये भी देखा जा रहा। बेइंता केस, तमाम चीज़ें अभी तेजी से बदलते भारत देश में शायद ये भी कारण हो सकता है। विश्व का जो 140 करोड़ से ज़्यादा अभी देश की जो पॉपुलेशन है, क्या ये वजह है? ये कानून का लचीलापन है? ये शायद अब वेस्टर्न की ओर जो हमारा कानून बदलाव है, यह पूरी तरीके से कानून में वो व्यवस्था नहीं की जाती सजा की, ये भी कारण हो सकता है। हालांकि सभी व्यवस्था सामाजिक परिवेश के हिसाब से होता है। कानून भी जैसे जैसे समय आता है, जैसे कि अभी अभी इस साल की केस की बात की जाए, 498 का जब बेइंता इस्तेमाल हुआ, कई आरोप लगाए गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने अनेक केसों पर महिला को ये भी बोला है, यदि आपने आरोप लगाया है, मारा है, पीटा है, छोटे मामले भी कोर्ट में पहुंचे तो आपको प्रूव भी करना होगा। कब मारा, कैसे मारा, कितनी बार केस हो, यदि आप आरोप लगा रहे हैं तो आपको कोर्ट में साबित भी करना होगा। कहीं ना कहीं शायद पुरुष वर्ग को भी कई केसों में इस साल राहत मिली है, न्याय मिला है। सुप्रीम कोर्ट संविधान की धारा 142 के अधीन जब इंसाफ और फैसला देता है, तमाम चीज़ों को डेप्थ जाते हुए, और सुप्रीम कोर्ट ने तमाम कोर्टों को भी यही बोला है कि 498A के जो केस होंगे, महिला संरक्षण के जो कानून हैं, मेंटेनेंस के हों या डोमेस्टिक वायलेंस के हों या पॉक्सो के हों या लिविंग रिलेशन वाले हों, इस पर पूरा डेप्थ सुनवाई और सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए फैसला सुनाया जाए। कहीं ना कहीं आपको प्रूव भी करना होगा यदि आप आरोप लगा रहे। यहाँ तक पूर्व में देखा जाता था कि यानी आदमी के बहन, जीजा, रिश्तेदार, नातेदार सबको फंसा दिया जाता था। बूढ़े माँ बाप भी कोर्ट में खड़े होते थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं शायद इस साल के अनेक केस, जब अनेक महिलाओं ने पुरुषों को कई कंटेनर में मिले, कई डब्बे में मिले, तो कई टैंक में मिले, कई यानी हनीमून के दिन मौत के घाट उतार दिए गए। इसके बाद शायद कानून व्यवस्था में काफ़ी कुछ बदलाव नज़र आता है और अभी शायद बहुत कुछ बदलाव की ज़रूरत है। तो आप जब आरोप लगाएंगे आपको साबित भी करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ हिदायत देते हुए, और अनेक दिल्ली हाई कोर्ट केस फैसले की बात करो, तमिलनाडु केस की बात करो, महाराष्ट्र केस की बात करो, अनेक सुप्रीम कोर्ट के इस साल के ऐसे फैसले आए हैं जिस पर वास्तविकी अब कहीं ना कहीं लोग फिर से शायद ऐसा जो एक कानून बने हुए हैं, चाहे वो सीनियर सिटीजन एक्ट हो, पॉक्सो एक्ट जो 2012 में बना था, डोमेस्टिक वायलेंस,
498 को लेकर के तमाम की शायद समीक्षा हो, ताकि वास्तविक निश्चित न्याय मिले। अभी 35 साल बाद निर्दोष साबित किया गया। आप अंदाजा लगाइए, 26 साल बाद चड्डा महाराष्ट्र के केस पर 26 साल बाद निर्दोष पाया गया। अंदाजा लगाए, चारों फैमिली मेंबर जेल में कई सालों तक और बाद में निर्दोष साबित होते हैं। तो आखिर एक कानून प्रक्रिया है या इसमें बदलाव होना चाहिए। जब इस साल के ऐसे बहुत सारे फैसले आए हैं जो एकदम, यदि आप आरोप लगाते हैं लड़के के यानी ससुराल पक्ष पर, तो आपको प्रूफ भी करने होंगे। वो तमाम उन लोगों को ऐसे नहीं घसीटा जा सकता। सख्त इस साल शायद सुप्रीम कोर्ट ने अनेक ऐसे अपने फैसले दिए हैं। तो आप रहिए सावधान। आप जाने सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट जब संविधान की धारा 142 के अधीन जब इंसाफ, फैसला और न्याय सुनाता है, तो आर्टिकल 141 के अधीन पूरे देश में लागू हो जाता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट हो या ट्रायल कोर्ट, वो एक कानून बन जाता है। तो आप देखें हमारा जन हुंकार एपिसोड, देंगे आपको अहम जानकारी। तमाम वर्तमान के केस के सुप्रीम कोर्ट के जो नए कानून बने हैं, तमाम पर सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और देखिए हमारा शो जन हुंकार एपिसोड। हरीश के साथ महेश बोगड़ा का ये खास आज विस्तृत विश्लेषण। जय हिंद, जय भारत।